अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के वकील जो हैं इंतज़ार हुसैन पंजोता आज से 20-22 दिन पहले अगवा हुए थे। उनकी एक ड्रामाई रिहाई जो है वो अमल में लाई गई है। उस रिहाई पे इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं वो एक बहुत बेलाग तबसरा कर रहे हैं और कई किरदारों को बेनकाब कर रहे हैं। पहले आपको मैं वो रिहाई की वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद जो है वो इमरान रियाज़ खान साहब का उस पे तबसरा और फिर उसके बाद हम इस पूरी सिचुएशन पे जो है वो तफसील से बात करेंगे। आप वीडियो देखिए। शख्स हैं भाई, आपका क्या नाम है? इंतजार। इंतज़ार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें बंधी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था और इनकी ये कंडीशन है, हाथ पैर बांधे हुए हैं। इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब जो इमरान खान साहब के तर्जुमान और इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है जब से वो जेल में गए हुए हैं, और इन्होंने इमरान खान साहब के साथ सबसे ज़्यादा मुलाकातें जेल में जाकर की हैं। अब वहाँ कोई मुलाकात खुफिया तो होती नहीं है। अभी मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बताते हैं कि मुलाकातें कैसे होती हैं, एक एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। मेरे अपने सोर्सेज ने भी मुझे बताया है और इमरान खान साहब इस बात को जानते हैं कि इमरान खान साहब का एक एक जुमला, हालांकि वहाँ पे अगर उनको एक छींक भी आए तो वो भी रिकॉर्ड हो जाती है और वो पहुँच जाती है जहाँ पहुँचाई जानी होती है। बहरहाल इमरान खान साहब को जब भी मिलवाया जाता है तो कोई ना कोई सुन रहा होता है या कोई ना कोई रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने लोगों से मिले जैसे कि नवाज शरीफ या जरदारी या बाकी सियासतदान मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ये सहूलत बाकियों के लिए थी, इमरान खान के लिए ये सहूलत मैसर नहीं है। बहरहाल इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब को 8 अक्टूबर को अगवा कर लिया गया था और पूरा पाकिस्तान जानता है कि क्यों अगवा किया गया। और इस बीच में कोशिश की गई कि इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाएं और उसका हिस्सा भी थे इंतज़ार पंजूता साहब। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि इमरान खान साहब मजीद क्या क्या चाहते थे, फिर उन्हें अगवा कर लिया गया। अब 25 दिन के बाद वो बाजियाब हुए हैं इंतज़ार पंजूता साहब, और एक कहानी बनाई और कहानी सुनाई गई है। वो जो कहानी मीडिया के जरिए से बनाई और सुनाई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली कहानी जो पुलिस ने बनाई, फिर आपको उसके फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। कहानी ये कहती है, जो तर्जुमान है पुलिस का उसके मुताबिक हसन अब्दार में नाकाबंदी की थी, मशकूक गाड़ी आई, उसको रोका तो गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और एक शख्स को अगवा करके लोग लेकर जा रहे थे। अगवाकार, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। अगवाकार जो है वो मगवी को और गाड़ी को छोड़कर भाग गए। उसके बाद ये एक वीडियो जारी की गई, ये कहानी है पुलिस की। तो हमने जाके बंदे से पूछा। अब वहाँ पे पुलिस जो है वो वीडियो बनाती है और वीडियो बनाकर उसको फौरी तौर पे पोस्ट कर दिया जाता है, वो पब्लिक हो जाती है। अब इस कहानी में कुछ गलतियाँ हुई हैं। कहाँ गलतियाँ हुई हैं जिन्हें दुरुस्त करना चाहिए था? नंबर 1, एक्टिंग बिल्कुल फ़ारक थी। जिस पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई गई, मुबैना तौर पे थोड़ा अर्सा पहले इसको यहाँ पे लेकर आया गया है इस थाने में, क्योंकि यहाँ वकूआ बनना था तो यहाँ पे कुछ अर्सा पहले आया ये बंदा। तो इसकी एक्टिंग बिल्कुल फ़ारक थी, वो एक्टिंग बेचारा कर नहीं पाया। इसके जो सवालात थे वो बचगाना थे और स्क्रिप्टेड लग रहे थे पहले से ही। फिर इसने पूछा कि आपका नाम क्या है? इंतज़ार पंजूथा था, वहाँ पे ऐसे पीछे हाथ उनके बंधे हुए थे, पाँव भी बंधे हुए थे। अच्छा, पाँव नहीं बांधे जाते, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ, 6 दफ़ा मुझे ट्रैवल करवाया गया, तो पाँव नहीं बांधे जाते, हाथ बांधे जाते हैं, ये बात ठीक है। आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, सर पे एक बोरा चढ़ा दिया जाता है, हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। बाद औक़ात 1-2 दफ़ा ऐसा भी है कि आगे भी बांध दिए गए, एक आध दफ़ा हाथ नहीं भी बांधे गए, ऐसा भी हुआ। तो बहरहाल ये इंतज़ार पंजूथा साहब को बांधा हुआ था और ये पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा है, क्योंकि वहाँ उसने नाम पूछा तो इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब ने कहा कि इंतज़ार मेरा नाम है। उसने कहा आपका नाम क्या? उन्होंने कहा इंतज़ार। तो उसने दोहराया कि इंतज़ार हुसैन नाम है। उसे कैसे पता चला कि इंतज़ार के बाद हुसैन आता है? और वो ये साबित कर रहा था या शो कर रहा था अपनी वीडियो में कि मैं इस शख्स को जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है ये वकील है या ये वो बंदा है जिसको पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है। ये कितना नकम्मा पुलिस वाला है इंस्पेक्टर, जिसे ये नहीं पता कि ये शख्स जो गाड़ी में मिला है इसको पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है, इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा है। वो वीडियो तो बना रहा है लेकिन वो अनजान बन रहा है कि मैं इसको नहीं जानता। फिर नाम पूछता है आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला इंतज़ार। अच्छा, इंतज़ार हुसैन। तो जब इंतज़ार हुसैन बोल दिया तो इसका मतलब है उसे पहले से पता था कि इंतज़ार हुसैन पंजूथा है जी मेरे पास। पूरा नाम उसने खुद ले लिया, ये भी एक गलती की उसने। फिर जनाब वो थाने में बिठाकर, अब इंतज़ार साहब रो रहे हैं, उनकी बुरी हालत है। मैं समझ सकता हूँ, बहुत तकलीफ मरहला होता है। जिस शिद्दत का उन्होंने सामना किया है मैं उसका अंदाज़ा कर सकता हूँ। इंसान बुरी तरह टूट जाता है। ये 25 दिन नहीं है, 25 साल है। जो लोग जेलों में गए ना वो शुक्र करें अल्लाह का, बल्कि वो भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह की नाशुक्री किसी हाल में नहीं करनी चाहिए। जो लोग जेलों में गए वो तकलीफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो तकलीफ। ये जो कैद तन्हाई के अंदर ऐसे अगवा करके डाल दिया जाता है ना,
वो जिस लेवल का टॉर्चर और ज़हनी टॉर्चर है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो लोग उस टॉर्चर से गुजरे हैं वो ये बताते हैं, और सबको इस बात का अंदाज़ा है, और मेरा उनके साथ कंसेंसस है कि ये 1 साल 1 दिन के बराबर होता है, इतनी तकलीफ होती है इसमें। तो इंतज़ार पंजूथा साहब जैसे मजबूत आदमी की आपने हालत देखी कि क्या बना दी, तो ये बहुत मुश्किल है। मैं इसको समझ सकता हूं, उनकी तकलीफ को मैं जान सकता हूं। अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इंतज़ार पंजूथा साहब गायब है, लेकिन वो पुलिस वाला जो है वो ये शो कर रहा है कि जैसे मुझे नहीं पता, और कहते हैं जी हम तो आपके लिए फरिश्ते बन के आ गए। फिर उन्हें पानी पिलाया जा रहा है, उनसे कहानी गढ़वाई जा रही है कि बताएं जी आप कहाँ थे, किस इलाके में थे, क्यों थे, बंदे कौन थे। फिर एक बयान जारी कर दिया गया बाद में, लेकिन चले उस पर आते हैं बाद में। इंतज़ार पंजूथा साहब का जो इब्तदाई तौर पर बयान लाया गया, उसमें यह कहा गया जी अगवा बराए तावान के लिए उनको अगवा किया गया था और 2 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया था। अब यहां पे भी कहानी में झोल है। पहले आप वो स्टेटमेंट देख लें जो उनका जारी किया गया है। स्टेटमेंट ये कहता है कि जी मुझे 8 तारीख को गाड़ी ने एक ने टक्कर मारी। मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, गाड़ी ने जनाब अली टक्कर मारी और टक्कर के नतीजे में जो है वो फिर 2 लोग उतरे और वो पठान थे, वो पश्तो बोल रहे थे। उन्होंने मुझे अगवा कर लिया, मेरा मोबाइल उन्होंने ले लिया, मुझे नामालूम मकाम पर वो ले गए। फिर मेरे घर वालों से 2 करोड़ का मुतालबा किया, उन्होंने कहा पैसे मिलेंगे तो छोड़ देंगे। मेरे पर बार बार बहुत तशद्दुद किया। आज वो मुझे लेकर निकले, उन्होंने 2 गाड़ियां बदली, मुझे बांधा हुआ था, पुलिस ने उन्हें रोका, फायरिंग हुई, वो फरार हो गए और मैं बादियाब हो गया। मैं किसी किस्म का मेडिकल नहीं करवाना चाहता। ये है जी पूरी कहानी जो बनाई गई है। अब इस कहानी में बहुत सारे झोल हैं। एक तो ये है कि जो अगवा बराए तावान होता है ना, इसका सदियों से एक उसूल है। अब जब से टेलीफोन बन गया है तब से तो एक ही उसूल है कि जो मगवी है जिसको अगवा किया गया है उसकी उसके घर वालों से या जानने वालों से बात करवाई जाती है टेलीफोन पे कि जनाब ये देख लें, ये बंदा आपका हमारे पास है, हमारी ये डिमांड है, आप ये पूरी कर दें, ये बंदा आपको वापस मिल जाएगा। तो अगवा बराए तावान का तो सादा उसूल है। सदियों से इसका उसूल ये चल रहा है कि जो अगवाकार है उसको ये साबित करना होता है कि आपका बंदा मेरे पास है और वो बंदा अभी सही है और मैं आपको वापस करूंगा, मेरी ये डिमांड है, ये पूरी आप कर दें। माजी में ये होता था कि उसकी कोई निशानी भेज दी जाती थी कि ये देखिए जी आपका बंदा हमारे पास है, उसकी निशानी आप देख लें। उसकी कोई चीज़ भिजवा दी जाती थी या उससे कोई ऐसी बात पूछ के घर वालों को बताई जाती थी जो सिर्फ वो और उसके घर वाले जानते थे, या कोई ऐसा राज वो बंदा बताता था जो जाके घर वालों को बताया जाता था, तो वो चेक करते थे, वो चीज़ वैसे ही होती थी, तो उन्हें यकीन आ जाता था कि ये अगवाकार ठीक है, बंदा इसके पास ही है। फिर वो डिमांड करता था, डिमांड पूरी हो जाती थी। ये अजीब अगवाकारी है कि मेरी बार बार बात होती रही, रोज़ाना बात होती रही इंतज़ार पंजूथा साहब के घर वालों से, उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि कोई तावान का मुतालबा हुआ है। तो ये कहानी तो झूठी है। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब के अगवाकार या उनका कोई नुमाइंदा, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी वो उस वक्त भी वहाँ पे मौजूद था और वो ये कह रहे थे कि कम से कम रिकॉर्डिंग हमारे सामने हो जाए, और वो अपनी मर्जी की रिकॉर्डिंग करवा रहे थे और उस रिकॉर्डिंग को जारी भी किया जा रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि ये कहानी बनानी क्यों पड़ी, अगवाकारों ने ये कहानी क्यों बनाई, ये बड़ा सवाल है। जी नाज़रीन साहब, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। वीडियो में जिस तरीके से आपने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो एक बाजियाबी की एक वीडियो बनाई है उन्होंने, और अक्सर पुलिस इस तरह करती नहीं है कि जो लोग बाजियाब होते हैं को तो कैमरा लेकर पुलिस वाले वहाँ पे खड़े नहीं होते नाकों पर कि कोई गाड़ी आएगी और फिर हम उसका जो है वो वीडियो बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा आम हालात से हटकर जो है ये एक वीडियो शूट की गई है। ऐसे लगता है जैसे कि इमरान रियाज खान साहब भी आपको बता रहे हैं कि ये कोई शूटिंग का एक सीन लगता है, जैसे कुछ शूट किया गया हो। बहरहाल का जो भी है, यानी एक जमहूरी मुल्क में इस तरह के वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं, चाहे इनको डाकुओं ने अगवा किया, चाहे इनको चोरों ने अगवा किया, चाहे इनको लुटेरों ने अगवा किया, लेकिन नाज़रीन कराम एक ऐसा मुल्क कि जहाँ पे तमाम इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे आइन बज़ाहिर सलामत है, तो उस ऐसे मुल्क में जो है वो इस तरह की गिरफ्तारी, इस तरह की रिहाई या इस तरह की जो है अगवा की एक वारदात जो है वो होती है, फिर लोग रिहा भी हो जाते हैं और फिर इस केस पे इसी तरह मिट्टी डाली जाएगी जिस तरीके से पहले कई केसों पे मिट्टी डाली गई। जैसे इमरान रियाज का अपना खुद का केस है जो उसका कोई मुजरिम उसके जो है वो सामने नहीं लाए जा सके, और दीगर कई लोग हैं जो इसी तरह जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे पीटीआई पर ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। तो इससे जो है एक इंतहाई नेगेटिव मैसेज जा रहा है अक्रॉस द कंट्री कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि पीटीआई को चूँकि कुछ मखसूस तबके जो हैं वो सामने नहीं आने दे रहे, या कुछ ताकतवर तबके जो हैं वो पीटीआई को किसी तरीके से भी दोबारा जो है वो उनको पनपने नहीं दे रहे, तो ये खौफ की फ़ज़ा बनाई जा रही है कि जो लोग पीटीआई के साथ खड़े हैं
वो पीटीआई का साथ छोड़ दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से अवाम जो है वो पीटीआई से अलग होगी। पीटीआई का अगर मुकाबला इस हुकूमत ने करना भी है तो उसका जो है वो जमहूरी तरीके से करे, पीटीआई के लोगों को इमरान बशमूल इमरान खान साहब के उनको बाहर निकाले, और फिर एक जिस तरह का एक प्रोसेस है, एक पूरा का पूरा सिस्टम है। जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो अपना अपना जो रोल जो है वो इस तरह अदा करती हैं कि लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाते हैं, महंगाई में कमी लाते हैं, मुल्क की ओवरऑल जो है वो तरक्की में एक हिस्सा बटाते हैं, और फिर जो आवाम जो है उनका दिल मोह लिया जाता है। फिर वो पीटीआई के साथ जो उनकी जो मोहब्बतें हैं या जो कुछ भी है उसको उनको तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये तरीके जो हैं ये नाज़रीन काम, ये तरीके मुनासिब नहीं है कि इन तरीक़ों से जो है वो लोगों को खौफ व हरास करके मुतशद्दिद करके तशद्दुद करके उन पे उनको जो है वो हरासा किया जाए। तो ये एक खौफनाक सी सूरत हाल है नाज़रीन काम। देखते हैं अब इस पे जो अदलिया हमारी नई आई है इसका भी एक टेस्ट केस है ये कि क्या कोई वो सू मोटो वाला जो इख्तियार है, क्या उसको पड़ा पड़ा वो जो है वो जंग लगने देंगे, या फिर इस पे कोई सू मोटो एक्शन लिया जाएगा कि ये जो इंतज़ार हुसैन साहब हैं इनको किसने अगवा किया, कहाँ पे रखा गया, और फिर ये जो आखिर में एक जाली मुकाबला सा दिखाकर मुबैना तौर पर जो जाली मुकाबला है, क्योंकि पूरे मीडिया ने जो पाकिस्तानी नेशनल मीडिया है उसने इसको एक जाली मुकाबले के तौर पर ही पेंट किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम इस पे इस तरह ज़्यादा यकीन करेंगे। अगर अवाम को मुतमईन करना है आपने तो ये तमाम के तमाम जो किरदार हैं इनको बेनकाब ही करना पड़ेगा। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।